हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। जीवाणु कशाभिका की संरचना समझाइए। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न बोल रहा है कि जो जीवाणु कशाभिका है उनकी संरचना जो है वो हमें यहाँ पे समझानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे मोनेरा जगत की। मोनेरा जगत की। तो यहाँ पे जो जीवाणु कशाभिका है वो मोनेरा जगत के प्राणी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो जीवाणु कशाभिका होती है ये मोनेरा जगत के प्राणी होते हैं। ये मोनेरा जगत के प्राणी होते हैं या ये मोनेरा जगत में आते हैं। अगर हम इनके कोशिका की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो इनमें पाई जाती है। इसको हम लोग बोलेंगे इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इनमें जो पाई जाती है इसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका कोशिका जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो केंद्रक होंगे वो अस्पष्ट होते हैं। तो जो केंद्रक हैं वो यहाँ पे अस्पष्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से एक चित्र हम यहाँ पे इसका बनाएंगे और यहाँ पे इसकी संरचना जो है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो एक चित्र की मदद से जो है हम यहाँ पे इसकी संरचना जो है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका चित्र बनाए तो यहाँ पे हम इस चित्र में कई पदार्थ जो है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे और ये जो पदार्थ होंगे इनको हम यहाँ पे नामांकित करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको नामांकित करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका बाहरी हिस्सा आता है, जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। उसको हम यहाँ पे बोलेंगे कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है वो सबसे बाहरी हिस्सा होता है और ये इसका बचाव करता है, अंदर के पदार्थ को बचा कर रखता है। यहाँ पे कैप्सूल के अंदर जो हिस्सा आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। उसको हम लोग बोलेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के भी अंदर वाला जो हिस्सा आएगा, जो सबसे अंदर का जो हिस्सा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली। इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली। ये जो रिक्त स्थान होता है जिसमें सारे पदार्थ जो है वो उपस्थित होते हैं इसी को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अगर हम यहाँ पे ये हिस्सा देखें तो ये जो हिस्सा आता है, ये बड़ा वाला जो हिस्सा यहाँ पे आता है इसी को हम लोग बोलते हैं कशाभ। कशाभ जो है इसी को हम लोग फ्लैजिला भी कहते हैं। कशाभ को ही फ्लैजिला भी कहते हैं। ये जो छोटा वाला जो हिस्सा यहाँ पे आता है इसको हम लोग बोलते हैं पिलाई। इसको हम लोग बोलते हैं पिलाई। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और हिस्से देखें तो यहाँ पे ये जो हिस्सा आएगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश संश्लेषणी थैलिया। तो ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषणी थैलिया और यहाँ पे ये जो हिस्सा आता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये हिस्सा देखें यहाँ पे तो इसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोम। तो यहाँ पे जो ये हिस्सा आता है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम।
उसके बाद अगर हम ये हिस्सा देखें तो ये जो आता है इसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे संचित भोजन। यहाँ पे इसको अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं संचित भोजन। ये हो जाएगा संचित भोजन। इस तरह से जो है हम यहाँ पे जीवाणु कशापिका जो है उसकी संरचना यहाँ पे समझ रहे हैं। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।